हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम लोग त्रिकोणमिति के बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों। इससे पहले हम लोग जो है त्रिकोणमिति के कुल 5 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखा, ठीक है, और आपके पूरी प्रश्नावली को भी देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट को भी देखा। ठीक है बच्चों। तो आज बच्चों जो है हम लोग बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है। और आप जानते हैं कि अब बोर्ड एग्जाम्स में 20 प्रश्न जो है बहुविकल्पी के भी आते हैं, इसीलिए ये चैप्टर जो है और महत्वपूर्ण हो जाता है। बच्चों होता क्या है, कभी कभी विकल्प वाले प्रश्न को ही 2 या 3 नंबर में अलग से दे देता है, चारों ऑप्शन हटा देता है। तो ऐसा नहीं कि विकल्प वाले प्रश्न करने से केवल विकल्प ही तैयार होंगे, आपके 1, 2, 3 नंबर वाले जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे विकल्प के माध्यम से ही आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है। तो समस्त लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी और विकल्प, ये तीनों टाइप के प्रश्न इसी से तैयार हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। और अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ठीक है, चलिए। तो बच्चों देखिए, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, ये 2019 के पेपर में पूछा गया है। कह रहा है कि tan थीटा बराबर a बटे बी, तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपान b sin थीटा अब प्लस a cos थीटा का मान कितना होगा। अब बच्चों देखिए, तो यहां पे करेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले इसको नोट कर लें हम लोग। तो b sin थीटा अब माइनस का a cos थीटा, अब बटे में क्या है, बटे में है b sin थीटा अब प्लस a cos थीटा। बच्चों एक बात बताइए, अगर यहां से हम साइन का, यहां से हम कॉस कॉमन निकाल लें, क्या कॉमन निकाल लें, कॉस, तो b रहने दीजिए, हम लोग कॉस कॉमन निकाल लें, कॉस थीटा। अब बच्चों देखिए, तो कॉमन का मतलब होता है भाग, कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग। तो कॉस कॉमन निकाल लिया, यहां कॉस है ही नहीं, तो यहां कॉस नहीं है, मतलब साइन में जो है कॉस का भाग हो जाएगा, और ये माइनस का है a, अब कॉस बाहर निकल गया, बटे बच्चों नीचे से जो है हम लोग साइन थीटा कॉमन निकाल लें। क्या कॉमन निकाल लें, साइन थीटा। साइन नहीं, नीचे भी कॉस निकालते हैं ताकि कट जाए। ठीक है ना। नीचे ही बच्चों जो है हम लोग कॉस थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। अब बच्चों कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कॉस तो है नहीं, अब कॉमन का मतलब होता है भाग, तो हो जाएगा b साइन थीटा अब बटे हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा प्लस का a। बच्चों कॉस से कॉस जो है कैंसल आउट हो गया, अब बचेगा b। अब बच्चों साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन, और टेन का मान क्या दिया है, a बाई बी, तो b इंटू ए बाई बी अब माइनस का a बटे b। साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन, और टेन का मान है a बाई बी, तो a बाई बी अब प्लस का a, तो b से b कट गया, तो ऊपर बचा a माइनस a यानी 0, अब बटे b से b कट गया, a और a क्या हो गया 2a, तो 0 में 2a का भाग करेंगे बच्चों तो 0 ही आएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट होगा 0। ठीक है बच्चों। ये प्रश्न आप इसको याद भी कर लीजिए कि कई बार सेम प्रश्न पूछ लिया है। ठीक है ना। इसका मान 0 होगा। ठीक है। आइए अगला प्रश्न। बच्चों देखिए, ये सारे प्रश्न विकल्प के अलावा 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, और कुछ सवाल 3 नंबरों तक पूछे जा सकते हैं, इसलिए जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, दूसरा नंबर, करेक्ट 2 tan 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। आइए देखते हैं, 2 है तो 2, tan 45 का मान 1, अब प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर कर दिए। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे बच्चों तो 2 आएगा, अब बटे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, अब 2 में 2 का भाग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है बच्चों। तो दूसरे का जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं तीसरा वाला, करेक्ट 2 tan 30, तो 2 अब tan 30 की वैल्यू होती है √3/2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपान √3 का स्क्वायर। बच्चों केवल tan 30 का मान रखा गया है। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 2, अब बटे करनी में 3, 1 आ गया माइनस 1, अब करनी में 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। तो आ गया 2 बटे करनी में 3 बटे 3, 1 कम 3, अब में से 1 गया 2, तो आ गया 2 बटे 3।
ठीक है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। अब 2 का गुणा करेंगे करनी में 3 से तो आएगा 2 करनी में 3, ठीक है बच्चों। अब देखिए तो 2 1 कम 2, 2 3 6 आ गया 3 बटे करनी में 3। अब बच्चों तो किसी का मान नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब बच्चों इसमें तो हो गया, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि करनी में 3 से गुणा ऊपर, करनी में 3 से गुणा नीचे कर देते हैं। तो √3 का गुणा ऊपर एंड √3 का गुणा नीचे, तो क्या बचेगा, ऊपर हो जाएगा 3√3 और √3 में √3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा। अब बच्चों 3 से 3 कट गया तो आ गया आपका रूट का 3। तो √3 कितने का मान होता है, तो बच्चों tan 60 जो है, tan 60 का जो मान है वो करनी में 3 होता है, ठीक है। तो tan 60 का मान करनी में 3 होता है, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान बताइए। अब बच्चों इनमें से अगर हम 9 कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। अब बच्चों sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 9 × 1 बराबर 9, तो इसका आंसर 9 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है राइट होने वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जो 5 में कहा जा रहा है, ठीक है, कि 2 sin 30 × cos 30। अब देखिए 2024 में पूछा गया है, तो 2 sin 30, तो 2 sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। इस 2 से इस 2 को काट दें तो आ गया √3/2, और √3/2 आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखिए 6 कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 × 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 का गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा में तो फाइनली आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका तो बच्चों 3 ही ऑप्शन है, तो सॉरी बच्चों इसका चौथा ऑप्शन मिसिंग है, ठीक है। इस तरफ तक कट गया है, तो इसका चौथा ऑप्शन साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन नंबर डी इसमें मिसिंग है, तो वही आपका आंसर होगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इस बात को ठीक है कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 है sec a प्लस tan a और इधर है 1 माइनस साइन a। अब बच्चों देखिए sec a प्लस tan a, तो जो sec को लिख सकते हैं 1/cos a प्लस tan को लिख सकते हैं sin a/cos a, ऊपर 1 माइनस साइन a है तो उसको रहने दें। अब बच्चों हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो cos a और ऊपर 1 प्लस साइन a एज इट इज लिख दिया जाएगा इनटू 1 माइनस साइन। अब बच्चों 1 प्लस साइन a में 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a, तो यानी एक बार जोड़ा गया है एक बार घटाया गया, फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 अब माइनस साइन स्क्वायर a अब बटे हो गया cos a। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर a, तो हो गया cos स्क्वायर a अपॉन cos a, तो cos a से स्क्वायर कट गया, तो बच्चों इसका आंसर आएगा cos a, ठीक है। अब cos a इसका ऑप्शन नंबर डी है बच्चों। अब बच्चों ये जो प्रश्न है ये दोनों प्रश्न 2024 में पूछे गए हैं, दोनों प्रश्न 2024 में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा दोनों का ऑप्शन नंबर डी ही होगा, और एक का स्क्वायर आंसर साइन स्क्वायर थीटा, एक का आंसर cos a, ठीक है। इनका ऑप्शन नंबर डी ही होगा, हम हल कर दिए हैं, बाकी आप लोग समझ दीजिएगा, ठीक है ना। तो हो गया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा स्लाइड के नीचे कर लें, इसको ऊपर कर देते हैं, देखिए बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये 2021 और 24 दो बार पूछा गया है। साइन 2a, तो जो साइन 2a का आपको हम सूत्र बोले थे याद कर लीजिए, होता है 2 sin a
आई इंटू कॉस ए बराबर क्या है, बराबर है 2 साइन ए। देखिए साइन 2a का एक फार्मूला है, आपको हम बताए थे अभ्यास में भी कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। ये हो गया 2 साइन ए। अब बच्चों 2 साइन ए कट गया तो केवल एक बचा, तो बच्चों बच्चा कॉस ए बराबर 1। अब बच्चों कॉस कितने का मान जो है 1 होता है, तो कॉस 0 का मान 1 होता है। ठीक है, तो 8वें का ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों वो राइट होगा। जल्दी से अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में कहा जा रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान होता है। अब बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, तो ये तो बच्चों फार्मूला है आपका। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या बताए थे, आपको बताए थे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या बताए थे, तो बताए थे कॉस स्क्वायर ए। एक फार्मूला इसका और होता है साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1। बच्चों ये फार्मूला तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी पेपर के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 9 का ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कहा जा रहा है बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान है। देखो बच्चों, तो 1 स्क्वायर 10 45, तो 1 माइनस टेन 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 प्लस, तो 1 प्लस टेन 45 का मान 1 का स्क्वायर है। अब बच्चों आ गया 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 नीचे 2 हो जाएगा। अब 0 में से 2 का भाग कर दीजिए, तो बच्चों 0 में 2 का भाग करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, तो साइन कितने का मान 0 होता है, देखिए साइन 90 का तो 1 होता है, तो आपका जो है यहाँ कौन होगा, यहाँ हो जाएगा कॉस 90। ठीक है, तो कॉस 90 का मान 0 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बच्चों जो है ऑप्शन ए राइट होने वाला है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों कह रहा है 2 टेन स्क्वायर 45 माइनस 2 सेक स्क्वायर 45 का मान होगा। नहीं बच्चों, 2 टेन स्क्वायर 45 तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 सेक 45, तो सेक 45 का मान बच्चों होगा 1 बटे करनी में 2, मतलब सॉरी बच्चों कॉस 45 का होता है 1 बटे करनी में 2, तो सेक का तो करनी में 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देते हैं। अब 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 कम 2, अब करनी में 2 का स्क्वायर होता है 2, तो आ गया 2 गुणते 2, 2 में 1 का गुणा किए 2, अब माइनस 2 दूनी 4, अब 2 में से 4 गया आएगा माइनस का 2। 11 जो है बच्चों 11 का ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों क्या होगा, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए 12 देखते हैं। अब बच्चों 12 में कहा जा रहा है कि tan a का मान करनी में 3 है, अब cos b का मान करनी में 3 बटे 2 है, तो a प्लस b का मान। अब बच्चों ये प्रश्न इतना अच्छा है, देखिए कह रहा है कि tan a बराबर करनी में 3। तो बच्चों एक बात बताइए कि tan कितने का मान करनी में 3 होता है, तो tan जो है 60 अंश का मान करनी में 3 होता है, तो यही ना हो जाएगा कि tan a बराबर tan 60 डिग्री, और tan से tan हट जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया 60, a का मान 60 आ गया। इसी प्रकार b का निकाल लें, तो देखिए क्या हो जाएगा cos b बराबर हो जाएगा √3/2। ठीक है, अब cos कितने का मान √3 होता है, तो cos 30 का होता है, तो हो जाएगा cos b बराबर हो जाएगा cos 30, cos हट गया तो b बराबर क्या आ गया, b का मान आ गया आपका 30। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा गया है कि a प्लस b का मान क्या होगा। तो बच्चों a प्लस b का मान क्या होगा, तो a का मान 60 और b का मान 30, तो 60 और 30 क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है 12 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में कहा जा रहा है बच्चों, ठीक है, साइन स्क्वायर 60 और माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान। अब बच्चों साइन स्क्वायर 60 देखिए, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों करनी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। हर समान है तो अंश आपस में घट जाते हैं, तो हर समान है
तो अंश हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 में से गया 2, 2 बटे कितना आ गया 4। अब बच्चों 2 में 1 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा 1/2। तो 1/2 13 का ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 कहा जा रहा है बच्चों, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान। देखिए बच्चों, अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 0 है, देखिए साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा का मान 0 है। अब बच्चों ये प्रश्न देख रहे हैं 2020 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, 2 बार बोर्ड एग्जाम से पूछ लिया गया। अब बच्चों यहां कुछ नया नहीं करना है। देखिए साइन थीटा है, माइनस का कॉस थीटा उधर गया तो प्लस का कॉस थीटा इंटू 1 कर सकते हैं। अब बच्चों ये कॉस थीटा गुणा में इधर आया तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा अब बराबर 1। अब बच्चों साइन में कॉस का भाग करें कितना आएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर 1। अब बच्चों टेन कितने का मान 1 होता है, तो 45 का होता है। तो बच्चों थीटा का जो मान है वो आ गया 45। तो थीटा का मान 45 आ गया तो रख दीजिए। तो साइन थीटा, तो साइन 45 का मान 1/2 इसकी घाते 4। कॉस 45 का भी मान 1/2 इसकी घाते 4। इसका कर लीजिएगा 1 कितना आएगा 4 आएगा प्लस 1/4 आएगा, क्योंकि देखिए करनी में 2 का करनी में 2 से करेंगे 2 आएगा, 2 दूनी 4 प्लस 4, तो 1/4 1/4 2/4, इसका मतलब आएगा 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, तो 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि थोड़ा सा ये हल करने वाला सवाल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है बच्चों, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो tan ए का मान है। देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जा रहा है कि साइन ए बराबर क्या कह रहा है 3/4, तो आप जानते हैं साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या बच गया आधार। तो आप जानते हैं आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बराबर अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया 7, तो करनी में 7 आ गया। बच्चों आपसे पूछा है tan का मान। देखिए तो tan का मान क्या होता है, tan का तो सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है बच्चों, तो लंब तो आपका है 3, तो लंब लिखेंगे 3। आधार कितना है करनी में 7, तो आएगा 3/करनी में 7, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 15 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है ना। अब 16 बच्चों, 16 में कहा जा रहा है कि 3 cot a बराबर 4, तो सेक a का मान। बच्चों देखिए 2 बार बोर्ड में पूछा हुआ है तो लगाते हैं इसको। तो 3 cot a बराबर 4 है। अब 3a गुणा में इधर गया तो भाग में, तो हो गया cot a बराबर आ गया 4/3। अब बच्चों कॉट का सूत्र क्या होता है, तो कॉट का सूत्र होता है आधार बटे लंब। अब बच्चों कर्ण निकाल लिया जाए, तो कर्ण कैसे निकलेगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो आ जाएगा 25। और 25 का रूट कितना होता है 5। अब बच्चों आपसे पूछा है सेक का वैल्यू, तो सेक का सूत्र क्या होता है, सेक का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। कॉस का आधार बटे कर्ण, तो सेक का कर्ण बटे आधार। अब कर्ण है 5, आधार कितना है 4, तो इसका बच्चों आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो 5/4 16। 16 का ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा बच्चों। कौन सा राइट होगा, बी। ठीक है, आइए अब देखते हैं 17 में कहा जा रहा है कि यदि cos थीटा बराबर sin थीटा, ठीक है, और थीटा का मान कह रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, तो कह रहा है थीटा किसके बराबर होगा। अब बच्चों देखिए ये प्रश्न अभी आया था, अब 22, 23, 24 में पूछा गया है।
तो बच्चों आप जानते हैं कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो थीटा का मान 45 अंश होता है, क्योंकि साइन 45 का भी मान 1/2 में 2 होता है और कॉस 45 का भी मान 1/2 में 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी 17 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, 18 है, 18 में हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1। तो आपका 18 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ये 2018 में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो आ गया समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है बच्चों, ये 2018 और 22 दो बार पूछा गया है। देखिए इसमें कह रहा है कि साइन मतलब कॉस स्क्वायर ए का जो मान है बच्चों, वो कह रहा है कि 1/करनी में 2 है। तो साइन स्क्वायर ए का मान कितना होगा। तो देखिए बच्चों फार्मूला होता है, आप लोग जानते हैं, कई तरीके हैं इसके। तो साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1/2 दी है, तो 2 एक कम 2, तो 2 माइनस 1/2 यानी 1/2 ही होगा। कितना होगा 1/2। 19 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। 20, तो 20 देखिए बच्चों दिया हुआ है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो कह रहा है थीटा का मान क्या होगा, जो 0 और 180 के बीच में होना चाहिए। अब बच्चों देखिए तो साइन बराबर कोसेक दे दिया। अब ऐसा कब होता है, देखिए तो साइन थीटा बराबर है कोसेक थीटा। देखिए बच्चों अब क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर कोसेक का सूत्र होता है 1/साइन थीटा। अब बच्चों साइन का गुणा अगर साइन में कर दें तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब बच्चों साइन कितने का मान 1 होता है, तो π/2 को ही बच्चों 90 बोलते हैं, तो π/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, π/2 को ही बोला जाता है 90, ये रेडियन में है, वो डिग्री में बोलते हैं। तो π/2 जो है बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है बच्चों कि tan a प्लस cot a का मान 5 है, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा, 2024 में पूछा गया। अब बच्चों कितना अच्छा प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि tan अल्फा अब प्लस कॉट अल्फा का मान 5 है, तो कह रहा है tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। बच्चों दोनों का वर्ग कैसे आएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो अगर हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है a स्क्वायर, a मीन्स तो a मीन्स हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, b मीन्स हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा, और 2ab तो 2a मीन्स tan अल्फा, अब b मीन्स कॉट अल्फा, अब 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। इसी का तो मान निकालना है बच्चों, इसको जो है हम छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा अब प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अब प्लस 2। tan अल्फा को tan अल्फा लिखिए, अब कॉट को लिख सकते हैं बच्चों 1/tan अल्फा बराबर कितना आ गया 25। tan अल्फा कट गया, आइए 2 प्लस का उधर गया तो माइनस का हो जाएगा। क्या बचा tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 25, और 2 प्लस का उधर गया तो माइनस का आ गया 23। ठीक है बच्चों, तो 23 इसका जो है आंसर होगा। 21 का ऑप्शन नंबर जो है बच्चों बी राइट होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 22 है 2022 और 24 दोनों में पूछा गया। आइए देखते हैं। तो कह रहा है सेक थीटा का मान जो है 2 है, तो बच्चों सेक कितने का मान 2 होता है, तो आपको पता होगा सेक 60 का जो मान है वो होता है 2। ठीक है, क्योंकि देखिए साइन कॉस 60 का जो मान है बच्चों, कॉस 60 का मान जो है वो होता है आपका 1/2, तो सेक 60 का मान उसका उल्टा 2 हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों कहा जा रहा है कि tan थीटा बराबर 2ab/a² - b², तो कह रहा है कि cos थीटा का मान बताइए।
अब बच्चों देखिए tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? 2ab। आधार कितना है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों cos का सूत्र क्या होता है? तो cos का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होता है? कर्ण। देखिए आधार तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो अगर आधार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ऊपर कौन पहले होना चाहिए? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 13 का ऑप्शन में बी बिना हल किए, क्योंकि आधार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर होना चाहिए, तो यही एक ऑप्शन है जिसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा? बी। यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहां तो ऑप्शन से ही हम लोग कर लिए। 24 cos a बराबर sec a, तो कह रहा है कि थीटा a का मान होगा। देखिए बच्चों कोसेक a, तो कोसेक a को लिख सकते हैं 1 बटे साइन a। सेक a को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस a। तिरे गुणा कर दें, तिरे गुणा करेंगे तो साइन a बराबर कॉस a। अब बच्चों ये सवाल 3 बार आ चुका है, ये भी बोर्ड में देखिए पूछा गया है। तो 45 अंश, 45 अंश के मान पर ही तो साइन और कॉस बराबर होते हैं, क्योंकि साइन 45 का भी मान 1 बटे करनी में 2 और कॉस 45 का भी मान 1 बटे करनी में 2, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 और 26। 25 देखिए 2024 में पूछा गया, कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान हो जाएगा सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर ए का मान होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, अब कोसेक स्क्वायर का होता है 1 बटे साइन स्क्वायर। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अब बटे कॉस स्क्वायर। अब साइन में कॉस का भाग करेंगे, क्या आ जाएगा? टेन, तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, इसका राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों वो राइट होगा। ठीक है ना। आइए 26 देखते हैं। 26 में बच्चों कह रहा है कि कॉस ए का जो मान है वो 7/5 है। कॉस ए का जो मान है वो 7/5 है, तो टेन ए प्लस कॉट ए का मान पूछ रहा है। देखिए बच्चों आपको पता है कि टेन ए अब प्लस कॉट का मान, देखिए टेन ए को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, प्लस, और अगर हम लोग कॉट की बात करें तो ये हो जाएगा कॉस इंटू साइन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस अपान साइन। ठीक है बच्चों, या बच्चों इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट करिए, क्योंकि इससे भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नॉर्मल तरीके से। तो कॉस ए का मान 7/25। सूत्र क्या होता है? कॉस का सूत्र होता है आधार अब बटे कर्ण। तो लंब निकालना है, तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर, अब माइनस आधार 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, और माइनस कितना होता है? 49। इसको हल करेंगे तो अंडर रूट आएगा 576, और ये 24 का होता है, तो 24 आ जाएगा आपका लंब। अब बच्चों टेन का मान कितना होगा? तो टेन का होगा लंब बटे आधार, तो लंब आपका है 24 और आधार है 7, 24/7 हो जाएगा। और कॉट का कितना होगा? ठीक है, तो कॉट की अगर हम लोग बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा का मतलब क्या हो जाएगा? 7/24। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 24 से गुणा 24 में तो आ गया 576, 7 का गुणा 7 में तो आ गया 49, अब बटे इन दोनों का गुणनफल, तो 7 चौके 28 का 8 हासिल लग गया 2, 7 दूनी 14, 2 16, ऊपर आ गया 625, नीचे आ गया 168, तो 625/168। 26 का ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों वो क्या होगा? वो राइट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 बच्चों कहा जा रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी? अब बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, देखिए तो टेन 30 का तो मान सबको पता है, तो रख दीजिए। 1 माइनस टेन 30 की वैल्यू होती है 1 बटे करनी में 3 का स्क्वायर, बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू फिर से तो 1 बटे करनी में 3 का स्क्वायर,
अब हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 करनी में 3 का स्क्वायर 3 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 करनी में 3 का स्क्वायर 3। ठीक है, अब 3 एक कम 3, 3 में से गया कितना हो गया 2, 2 बटे 3। अब बटे 3 एक कम 3, 3 में जोड़ दिया 4, 4 बटे 3, 3 से 3 कट गया, बचा 2 बटे 4। अब बच्चों 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, कितना बचा 1 बटे 2 बचा। ठीक है, तो 27 का जो है ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो राइट होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में कहा जा रहा है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो कह रहा है थीटा का मान क्या होगा। 2023 में देखिए, तो 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो देखिए cos 3 थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 बटे 2। अब बच्चों 1 बटे 2 cos कितने का मान होता है, तो cos 60 का मान होता है। तो लिखा जाएगा cos 30 बराबर cos 60, cos 3 थीटा बराबर cos 60, cos cos हट गया तो 3 थीटा बराबर हो गया 60, तो थीटा बराबर हो गया 60/3। 60/3 मतलब क्या हो गया 20 डिग्री। ठीक है, तो 28 का ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों ये राइट होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि साइन ए बराबर 1 बटे 2 है, तब कॉट ए का मान क्या होगा। देखिए, तो साइन ए का मान 1 बटे 2, तो साइन कितने का मान 1 बटे 2 होता है, तो आपको पता है साइन 30 का मान 1 बटे 2 होता है। तो यहां क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब बताइए कॉट 30 का मान कितना होता है, कॉट 30 का मान होता है करनी में 3। ठीक है, क्योंकि tan 30 का मान होता है 1 बटे करनी में, कॉट 30 का करनी में 3, ऑप्शन नंबर ए 29 का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 बच्चों कहा जा रहा है, ठीक है, कि cos a का मान है 4 बटे 5, तो आधार बटे कर्ण इतना है। ठीक है, तो कह रहा है tan का मान, तो tan का मान क्या होगा लंब बटे आधार। तो देखिए बच्चों लंब बटे आधार, तो बटे में 5 होना चाहिए, अब बटे में 5 केवल किस में है, इसी में है। सॉरी बच्चों, लंब बटे आधार, देखिए इसका होता है आधार, ये हो गया आधार 4 हो गया, इसका होता है लंब बटे आधार, तो आधार क्या है 4, और 4 केवल किस में नीचे है, ऑप्शन नंबर बी में ही जो है केवल 4 नीचे है। ठीक है, तो इसीलिए इसका उत्तर जो है लंब बटे आधार, आधार 4 नीचे है, इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 का। 31 बच्चों कहा जा रहा है कि साइन थीटा बराबर ए बटे बी है, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए बच्चों, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो क्या नहीं दिया है, आधार नहीं दिया है। आधार क्या आ जाएगा, तो आधार आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण कौन है बी, तो बी का स्क्वायर, आधार कौन है ए, तो ए का स्क्वायर आ गया। अब बताइए कॉस का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ये आधार हो गया, तो ये ऊपर होना चाहिए, है तो ऊपर, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 में बच्चों कहा जा रहा है कि कोसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस tan 55 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 माइनस थीटा। अब बच्चों इसका मान देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस अब ब्रैकेट में 15 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं। बच्चों देखिए 90 में से 15 घटेगा 75 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, सेक हो जाएगा 15 माइनस थीटा, ये हो गया माइनस। इसी प्रकार इस tan को, इसको लिखेंगे tan, ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस ये पूरा 35 माइनस थीटा अब प्लस कॉट 35 माइनस थीटा को ऐसे रख दीजिए। बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए तो अगर 90 में से 35 निकलेगा तो 55 ही आएगा, अब माइनस माइनस प्लस थीटा। अब बच्चों का बताइए कोसेक 90 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा, तो हो जाएगा सेक, और थीटा का जगह पे कौन है, तो थीटा का जगह पे है 15 माइनस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो थीटा का मान हो गया 25 माइनस थीटा।
प्लस कॉट तो हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा आपका 35 माइनस थीटा। बच्चों इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, आपका फाइनल आंसर क्या होगा 0। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो 0 होगा। अगला है बच्चों tan 1 tan 2 tan 3 डॉट डॉट tan 89। तो बच्चों हम tan 1 और 89 को पहले पकड़िए। देखिए तो 1 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 1, 90 में से 1 गया 89। ठीक है, इसको tan 89 रहने दीजिए। अब बच्चों tan 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है कॉट थीटा, तो हो जाएगा कॉट और 90 माइनस 89 लिख सकते हैं एक को, तो कॉट 89 और tan 89 को लिख सकते हैं 1 बटे कॉट 89। अब बच्चों कॉट 89 कट गया तो क्या आया 1। तो बच्चों ऐसे ही 1 और 89 को लेंगे तो 1 ही आएगा, 2 और इसके पहले कौन आएगा 88 का भी 1 आएगा, तो बच्चों सभी का 1 ही आएगा। तो 1 में जब 1 का गुणा चाहे जितनी बार करिए क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बच्चों बी ही राइट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा क्योंकि 1 ही आने वाला है सभी का गुणनफल। बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि cos 9 अल्फा का मान जो है sin अल्फा दिया है, तो 9 अल्फा कह रहा है कि 90 से कम होना चाहिए, तो tan 5 अल्फा का मान क्या होगा। देखिए बच्चों तो आपको दिया हुआ है कि cos 9 अल्फा बराबर sin अल्फा। अब बच्चों दोनों तरफ cos होना चाहिए, तो cos 9 अल्फा, बच्चों sin को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस अल्फा, क्योंकि cos 90 माइनस अल्फा sin अल्फा ही तो होता है। अब बच्चों sin दोनों तरफ से हटा दिया जाए, तो sin क्या होगा हट जाएगा, तो क्या बचेगा cos सॉरी हट जाएगा, तो बचेगा 9 अल्फा बराबर 90 माइनस अल्फा। अब बच्चों माइनस का अल्फा इधर आएगा तो प्लस का अल्फा, तो 9 अल्फा प्लस अल्फा बराबर हो गया 90। अब क्या होगा देखिए, तो 9 प्लस तो अल्फा तो आ जाएगा 10 अल्फा बराबर 90, तो अल्फा बराबर आ जाएगा 9, अल्फा बराबर 9 आ गया। अब बच्चों अल्फा का मान 9 आ गया। ठीक है, तो अब बताइए ठीक है कि tan 5 अल्फा का मान क्या होगा, तो tan 5 अल्फा का मान जो है 9, तो आ गया tan, अब 5 में 9 का गुणा करेंगे 45 आएगा, और tan 45 का मान होता है 1। तो 34 का ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों वो राइट हो। 35, तो जो 35 में कहा जा रहा है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए का व्यंजक क्या होगा। देखिए बच्चों तो इसको उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर हो जाएगा साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे आ जाइए, अब देखिए तो ये है कॉस स्क्वायर ए प्लस, देखिए बच्चों इस कास की घाते 4 को स्क्वायर लगा के इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बच्चों कॉस स्क्वायर ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं साइन, इसको कुछ ना करिए, कॉस स्क्वायर ए के जगह पे लिखिए साइन, जो कि स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है। अब बच्चों कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है क्या होगा 1, तो इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अब बच्चों 36 आपको हम हिंट दे दे रहे हैं कैसे होगा। देखिए आप जानते हैं कि अगर 2 ठो साइन है ठीक है और ये 68 है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 68, तो आ जाएगा आपका cos 68। अब cos 68 का स्क्वायर साइन 68 का स्क्वायर ऊपर 1, नीचे भी यही प्रक्रिया करेंगे 1 आएगा, तो 1 बटे 1 कितना होगा 1। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि साइन 27 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 63, तो आ जाएगा cos 63, तो cos स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 63, इसका भी आएगा 1 और 1 2 होने वाला, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। अब 37 में बच्चों कहा जा रहा है ठीक है कि tan थीटा, देखिए tan थीटा का मान क्या हो जाएगा 3/4। बच्चों tan थीटा का मान हो जाएगा 3/4, तो लंब का मान 3 आधार का मान 4, और जब लंब आधार 4 होता है तो कर्ण 5 होगा। अब 4 साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो k/5 साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा 3 कर्ण हो जाएगा 5 माइनस कॉस थीटा आधार बटे कर्ण,
तो 4 अब बटे कर्ण 5 हो गया। फिर 4 साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण, तो साइन का होगा 3 अब बटे कर्ण का मान होगा 5, माइनस कॉस थीटा होगा प्लस आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान होगा 5, आधार का मान होगा 4, कर्ण का मान हो जाएगा 5। बच्चों देखिए इसको अब सॉल्व कर लीजिए, तो ऊपर आ जाएगा 4 तिया 12 बटे 5 माइनस 4 बटे 5, 4 तिया 12 बटे 5 प्लस 4 बटे 5, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अब क्या होगा, तो हर समान है तो अंश घट जाएगा, तो 12 में से 4 गया 8 बटे 5 और 12 4 16, 16 बटे 5, 5 से 5 कट गया 8 बटे 16, 1 बटे 2, 1 बटे 2 कौन होगा, तो 1 बटे 2 होगा 37 का ऑप्शन नंबर सी। 38 है साइन 45 प्लस थीटा अब माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। अब बच्चों इससे आपका मान पूछा जा रहा है। देखिए बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 45 प्लस थीटा को 90 माइनस, अब ब्रैकेट में 45 माइनस थीटा। ये बच्चों 90 में से 45 में 45 आ जाएगा, और ये जैसा का जैसा है कॉस 45 माइनस थीटा रहने दीजिए। अब बच्चों साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस और थीटा का जगह पे 45 माइनस थीटा अब माइनस कॉस 45 माइनस थीटा बराबर क्या आ गया 0, तो बी हो गया 38 का ऑप्शन नंबर बी। 39 है सेक 70 साइन 20 कॉस 20 जो है कोसेक 30 मतलब कोसेक 70। देखिए बच्चों अब कोसेक को लिख सकते हैं हम लोग, चेंज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कोसेक लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 20, तो हो जाएगा कोसेक 20। अब कोसेक 20 का मान कोसेक इंटू साइन 1 माइनस 1, इसका फाइनली 0 होगा। आप लोग चेक करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों tan a का मान 1 बटे करनी में 3 है और tan b का मान जो है करनी में 3 है, तो tan कितने का मान 1 बटे करनी में 3 होता है, ठीक है, तो tan जो है 30 अंश का मान 1 बटे करनी में 3 होता है, तो a का मान क्या आ गया 30 आ गया। tan कितने का मान करनी में 3 होता है, तो 60 का, तो b का मान आ गया 60। ठीक, तो ये हो गया 40। ठीक बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 बच्चों कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में साइन B प्लस C का मान जो है क्या होगा। देखिए बच्चों आप जानते हैं कि A प्लस B प्लस C का मान क्या होता है 180, तो यहां से B प्लस C का मान हो जाएगा 180 माइनस A, तो रख दीजिए, तो साइन 180 माइनस ए, तो साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला आपको हम बताए थे, आता है साइन ए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है 41 का वो राइट होगा। ठीक है, 42 देखते हैं। 42 में बच्चों कहा जा रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान, देखिए 3 बार पूछा गया है, ठीक है, तो लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो 42 का ऑप्शन नंबर डी जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, 43 में कहा जा रहा है, ये हम लोग कर चुके हैं, इसका ऑप्शन नंबर 23 होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में बच्चों कहा जा रहा है कि tan थीटा का जो मान है 1 बटे करनी में 7 है, तो कोसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बटे कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब बच्चों इसको करना कैसे ये आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार, कर्ण निकाल लीजिए। अब कर्ण आ जाएगा, सबका मान रख के पुट कर दीजिए, जो आएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है बच्चों, ये सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों यहां से हम मान निकाल लें यक्स का, तो यक्स बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा अपान 3, यहां से 3 गुणा में इधर गया तो भाग में, तो 1 बटे यक्स का मान हो गया कॉट थीटा बाई 3। अब रख देते हैं, तो देखिए 3 बाहर है, 3 बाहर रखे रहिए। एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक्स की वैल्यू है कोसेक थीटा, तो
कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 3 का स्क्वायर 9। 1/x की वैल्यू कितनी है, कॉट थीटा बटे 3, तो स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा अब बटे 3 का स्क्वायर 9। 9 बाहर निकाल लीजिए तो आ जाएगा 3/9, अंदर बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो आगे 1/3। इस पूरे का मान 1 होता है, फॉर्मूला बताया गया आपको, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 1/3, तो 1/3 इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। 46 कहा जा रहा है बच्चों सेक ए प्लस tan ए का मान। तो सेक ए का फॉर्मूला होता है 1/sin, ठीक है, और tan का फॉर्मूला होता है sin a अपान cos a। ये हो गया 1 - sin a। अब sin का गुणा इधर, इसका गुणा इधर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए तो सेक का बच्चों 1/cos हो, ऊपर हो जाएगा 1 + sin a, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 - sin a अब बटे cos a। अब बच्चों ये सवाल हम लोग देख चुके हैं, इसका उत्तर cos a होगा, आप लोग देख लीजिएगा। बच्चों इसका फॉर्मूला, बच्चों अगर यहाँ प्लस है तो फॉर्मूला होगा सेक a प्लस कॉट a, ये आपका ऑप्शन बी राइट होगा। ये एनसीईआरटी का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है बच्चों इसका मान क्या होगा, और इसका मान 1 होता है, हम लोग पीछे देख चुके हुए हैं, ठीक है ना, देख लीजिएगा, पीछे देख चुके हैं इसको। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है कि tan थीटा का जो मान है 4/3 है, तो कह रहा है बच्चों कि sin थीटा प्लस cos थीटा का मान। देखिए बच्चों लंब तो 4 हो जाएगा, ठीक है, लंब कितना हो जाएगा 4 और आधार कितना हो जाएगा 3, तो लंब हो जाएगा 4, आधार हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 5। तो sin थीटा लंब बटे कर्ण तो 4/5, cos थीटा आधार बटे कर्ण 3/5, तो 4 3 7/5। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 करेक्ट, tan थीटा का जो मान है करणी में 3 है, तो सेक थीटा का मान कितना होगा। बच्चों tan थीटा का मान करणी में 3 है, तो थीटा बराबर 60 अंश, सेक 60 का मान होता है 2/3, सेक 60 का मान होता है 2, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। अगला बच्चों, अब बच्चों ये सवाल आप देख रहे हैं कि 4 tan थीटा बराबर 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा का मान 1, तो tan कितने का मान 1 होता है 45, तो इसका आंसर हो जाएगा 45। अगला बच्चों, घड़ी के 1 मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। तो बच्चों घड़ी की जो 1 मिनट वाली सुई है, घड़ी की जो सुई वाली है, ठीक है बच्चों, मिनट वाली, तो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है, तो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है, तो क्या होगा 360 अंश का कोण बनाएगी। 53 बच्चों इसका मान आपसे पूछा जा रहा है 2021 के एग्जाम्स में, ये आपसे पूछा गया है। देखिए तो हो गया 2 1 - sin स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a अब बटे cos स्क्वायर है, cos से cos कैंसिल हो गया, केवल क्या बचेगा 2। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों इसका राइट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट होगा, ठीक है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है आपका 54 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि थीटा बराबर 90 अंश है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। अब बच्चों थीटा का मान 90 है, तो देखिए क्या होगा, तो साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, 1 में 0 गया, क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 का मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 55 में कहा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में AB बटे AC क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज में तो कोण B जो है बच्चों आपका क्या हो गया, आधार हो गया, तो कोण B आधार हो गया, ठीक है। तो अगर कोण B आधार हो गया तो AC क्या होगा, कर्ण होगा। अब AC कर्ण होगा तो बच्चों देखिए अब आपका ये साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आधार फिक्स नहीं है, तो ये अनकंप्लीट डाटा वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। बच्चों सेक थीटा प्लस tan थीटा ब्रैकेट में 1 - sin थीटा का मान क्या होगा। देखिए बच्चों सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा प्लस साइन को लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं sin/cos थीटा, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 1 - sin थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब बच्चों अगर हर को लिया जाए तो हर हो जाएगा आपका cos थीटा, ऊपर होगा 1, साइन का गुणा 1 में तो आ जाएगा sin थीटा, साइन का गुणा इसमें तो आ जाएगा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों 1 - sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। सेक का बच्चों 1/cos, साइन का हो गया tan का हो गया sin/cos, ये हो गया 1 - sin, ठीक है बच्चों। अब हर समान है तो अंश आपस में जुड़ गए, ठीक है।
अब बच्चों इतना हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस होता है साइन थीटा, अब बटे हो गया कॉस थीटा। अब बच्चों इससे जो है इसके आंसर आने की उम्मीद नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो प्रश्न में है थोड़ा सा एरर है, ठीक है ना। तो एरर है तो इसको छोड़ दीजिए आप लोग। अगला है बच्चों, अगला है tan 50 प्लस कॉट 40 का मान क्या होगा। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे देखिए 2 tan दिया है, तो क्या करिए tan 50 को 50 ही रहने दीजिए। अब कॉट 40 को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 50, ठीक है। तो ये आपका हो गया tan 50। अब कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो हो गया tan 50। tan 50 tan 50 क्या हो गया 2 tan 50। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। 57 हो गया। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 58 कह रहा है कि कोसेक थीटा का मान जो है b बटे a है, यानी कर्ण ये हो गया और लंब ये हो गया, तो कर्ण बटे लंब हो गया। तो सेक का मान क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण मतलब b ऊपर हो गया, आधार पक्का ये होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। अगला है बच्चों, निम्न में कोसेक थीटा बराबर होता है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन के, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है बच्चों। अब बच्चों इसके बाद के सारे क्वेश्चन जो हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, ठीक है। इसका उत्तर आप लोग देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 62 देख रहे हैं कई बार बोर्ड में आया है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। tan थीटा बराबर इतना, तो कोसेक का मान बताइए 2020 में पूछा गया है। 64 में कोसेक थीटा का मान √10 अपान 1 करके इसका मान कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप लोग। इसका भी मान आपको कमेंट में करना है, 1 बटे कॉस हालांकि हो जाएगा। इसका भी बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर जो है क्या होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 67 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 68 बच्चों भी आपको इसको कमेंट में ही कमेंट करना है। 69 देख रहे हैं बच्चों, 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान होगा। आप tan का मान निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे आपको पता है, लंबकर्ण आधार के प्रमेय से, ठीक है। 17 बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सबको पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सबको पता है, इसका मान क्या होगा 1, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने देखिए कहा था 70 प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें से आपको 7-8 क्वेश्चन जो है हमने क्या किया आपको HW दिया। तो बच्चों वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जो है आप लोग क्या करिएगा जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, धन्यवाद।